बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है सेट्स के बारे में। सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए सेट्स हमारे पास क्या होते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या है? ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड सेट्स। क्या मतलब है? डेफिनेशन को पहले समझें। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड का बच्चों मतलब होता है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स विच एनेबल्स इट टू बी ए सेट और नॉट। ऐसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है ये जिससे हमें पता चलता है कि ये सेट है या नहीं है। सपोज करें आपके पास गिवन है, आपको कोई कहता है कि राइट करें सोलर सिस्टम, सेट्स ऑफ सोलर सिस्टम। आप सबको पता है सोलर सिस्टम में आपके पास कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, आप सबके माइंड में वही आएंगे, आप लोग राइट कर दोगे। इसका मतलब है कि कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो जिससे उस सेट को हम बता सकें कि आइदर दिस इज सेट और नॉट। ओके। एंड डिस्टिंक्ट, अब डिस्टिंक्ट के वर्ड का मतलब समझें। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है नॉट रिपीटेड एलिमेंट, नॉट रिपीटेड एलिमेंट्स। सेट में आपके पास कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जो 2 टाइम आ रहा हो, 2 टाइम आ रहा हो, 3 टाइम आ रहा हो। आपके पास एक एलिमेंट एक ही टाइम आना चाहिए। ओके, तो आपके पास वो सेट वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट होगा। ओके, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड सेट। अब मैं आपको बताती हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स हमारे पास क्या होती है, किस तरह से सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। बच्चों आपके पास सेट जो स्टार्ट होता है वो उस सेट का कोई ना कोई नेम होगा। सपोज करें ए आपके सेट का नेम है। अब आप लोग सेट बनाने जा रहे हो, आप लोग करली ब्रैकेट में सेट को राइट करते हैं, करली ब्रैकेट में सेट को राइट करेंगे। आपके पास सेट है क्या? आपके पास उसमें अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं। आगे मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास कौन कौन से सेट्स होते हैं। अब देखें बच्चों 1 2 3, इसमें से कोई भी एलिमेंट आपके पास रिपीट नहीं हो रहा। हम इसको 10 तक राइट करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास लास्ट पे कोई भी नंबर गिवन है इसका मतलब है कि आपने 1 to 10 काउंटिंग को देखना है। इसमें कितने डिजिट अब आपके पास आ रहे हैं 1 से लेके 10 तक। और अगर यहाँ पर आपके पास कुछ भी गिवन नहीं है इसका मतलब है कि ये काउंटिंग चलती जा रही है। ओके, इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। इस तरह से बच्चों आप लोग सेट को राइट करते हो। एलिमेंट्स को हम कोमा से सेपरेट करते हैं। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि आप लोग इस तरह से राइट करो 1 2 3, नो। जब तक आप लोग इसमें कोमा नहीं डालोगे ये आपका सही सेट नहीं बनेगा। ओके, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि हमारे पास कौन कौन से सेट्स होते हैं। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर में हमारे पास काउंटिंग आ जाती है, 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 एंड सो ऑन। ये इन्फिनिटी टाइम है, चलती जा रही है, इसका कोई एंड नहीं है। इसके बाद सेट ऑफ होल नंबर्स, ये हमारे पास बच्चों होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। दोनों में यही डिफरेंस है, इसमें नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं एंड होल नंबर आपके पास 0 से स्टार्ट होंगे एंड सो ऑन। सेट ऑफ इंटीजर्स को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, 0। इसमें बच्चों आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर आ जाते हैं, इवन एंड ऑड। 1 2 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर भी हो गया, होल भी हो गया, इंटीजर्स भी हो गए। अब आपके पास प्राइम नंबर्स रह गए हैं। सेट 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 एंड सो ऑन। इसके बाद आपके पास ऑड नंबर्स का सेट होता है, ये 1 से स्टार्ट होता है। ऑड नंबर बच्चों वो नंबर होते हैं जो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते। 1 से स्टार्ट होगा, 1 3 5 7 9
11 एंड सो ऑन। इसके बाद आपके पास आ जाता है जी इवन नंबर का सेट। इवन नंबर आपके पास 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। कंपोजिट नंबर का सेट आपके पास। कंपोजिट नंबर बच्चों वो नंबर्स आपके पास होते हैं जिनके एटलीस्ट 3 फैक्टर्स हों। क्या मतलब है फैक्टर्स का? एटलीस्ट 3 नंबर उस नंबर को डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। 4 से स्टार्ट होते हैं, 4, 6, 8, 4, 6, 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद आपके पास 10 एंड सो ऑन। इसमें मैंने 5 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बच्चों 5 प्राइम नंबर है। 5 is the prime number. 5 have only 2 factor, 1 and number itself. But आप देख रही हैं 6, 6 के 3 फैक्टर हैं, एक 1 नंबर itself, 2 पे भी 6 डिवाइड होता है और उसके बाद 3 पे भी होता है। मैंने आपसे कहा एटलीस्ट 3 फैक्टर्स हों जो उस नंबर को डिवाइड कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी आपके पास हों, ओके। ये आपके पास सेट्स होते हैं। अब आप लोगों ने बच्चों ऑपरेशंस देखने हैं, ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। 3 टाइप्स के ऑपरेशन होते हैं इसमें, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स। यूनियन अभी मैं आपको ये इसी तरह से बता देती हूँ, नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में हम इसको एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करेंगे। यूनियन जो होता है बच्चों आपके पास, इसमें आपके पास 2 सेट्स गिवन है। इधर एग्जाम्पल देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। 1, 2, 3, बी सेट है आपके पास 4, 5, 6, ओके। अब आपने यूनियन फाइंड करना है सेट्स का, तो आप लोगों ने यूनियन को रिप्रेजेंट करना है ए यूनियन बी। यूनियन में आपके पास सेट का आंसर क्या होगा बच्चों? आप लोगों के पास 2 सेट गिवन है। अगर उन्होंने कहा है कि 2 सेट्स का यूनियन फाइंड आउट करें, तो आप लोगों ने दोनों सेट्स में देखना है जितने एलिमेंट्स आ रही हैं आप लोग राइट करोगे वो। लेकिन अगर दोनों में एलिमेंट सेम आ रही हैं, सपोज करें यहाँ पर मैं 1 भी राइट कर लेती हूँ, 1, 4, 5 एंड 6, दोनों में 1 आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी। तो आप लोगों ने इस सेट को, जो आपने सेट बनाना है उसको डिस्टिंक्ट बनाना है। क्या मतलब? डिस्टिंक्ट का मतलब होता है नॉट रिपीटेड एलिमेंट। कोई भी रिपीटेड एलिमेंट ना हो। आपने ऐसा नहीं करना कि 2 टाइम 1 राइट करें, आपने 1 को दोनों सेट में देखना है और इसको जस्ट 1 टाइम आपने आंसर में राइट करना है। इसके बाद देखें 2 प्रेजेंट है इसमें, 2 इसमें नहीं है, 2 आ जाएगा। 3 प्रेजेंट है इसमें, इसमें नहीं है, 3 आ जाएगा। 4, 5 एंड 6, दिस इज द यूनियन ऑफ सेट, ठीक है। अब इंटरसेक्शन में बच्चों आपने क्या करना है? अगर इसी का सेट का हम इंटरसेक्शन लेते हैं, इंटरसेक्शन, यूनियन का सिंबल ये होता है आपके पास U। इसी U को जब आप लोग उल्टा कर देंगे तो ये इंटरसेक्शन का सिंबल है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन A, इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन में बच्चों आपके पास जो दोनों सेट में सेम एलिमेंट है वो आपका आंसर में आएगा। 1 इसमें भी प्रेजेंट है, 1 इसमें भी प्रेजेंट है, इट मीन्स 1 इज द आंसर ऑफ इंटरसेक्शन, ओके। डिफरेंस में क्या होता है? अगर आपने ए का और बी का डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस का मतलब होता है आपने इन सेट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, ए में से माइनस करना है आपने बी को। देखें बच्चों, फर्स्ट सेट आपके पास ए है, सेकंड सेट आपके पास बी है। अगर आप ए में से बी को माइनस कर रहे हो
तो आपने जो दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं उनको राइट नहीं करना, और ए में जो बाकी आपके पास एलिमेंट बच जाएंगे वो इसका आंसर होगा। आपने बी सेट के एलिमेंट्स को नहीं देखना, जस्ट आप लोगों ने ये देखना है कि जो दोनों में सेम है एलिमेंट्स उसको राइट नहीं करेंगे। जो फर्स्ट सेट में आपके पास एलिमेंट बच गए, दिस इज द आंसर ऑफ दिस सेट। अगर इसी को आपने b माइनस ए करना है, b माइनस ए, पहले b वाला सेट राइट करें, 1 4 5 6 माइनस ए वाला सेट 1 2 एंड 3, दोनों में कौन से एलिमेंट सेम है, 1। अब आपने इसके बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स को नहीं देखना, आपने देखना है कि अब आपके पास b में रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन से हैं। b में से हमने a को माइनस कर दिया, 4 5 6 इज द रिमेनिंग एलिमेंट। ओके, ये इस तरह से आप लोग डिफरेंस फाइंड आउट करते हो। उम्मीद करती हूँ आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।